नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। बाबा के ढाबा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बक्सर के रानी कोठी का। 2015 से लेकर 20 और 20 से लेकर 25 तक बक्सर के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति का मुख्य केंद्र रहा। वहां से लगातार 2 बार महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी का वहां कैंप रैली हुआ करता था और लगातार रानी कोठी के मालिक कुंवर कमलेश सिंह और कुंवर विजय सिंह द्वारा लगातार मुन्ना तिवारी को चुनाव जितवाने के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक एक कर देते थे। अपने सारे संबंधों का ख्याल करते हुए, वे अपने पारिवारिक रिश्तों का ख्याल करते हुए चुनावी राजनीति में लोग सक्रिय रहते थे और लगातार 15 और 20 में मुन्ना तिवारी यहाँ से विधायक बनते रहे और अब वे पिछले साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में प्रवेश कर गए हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही यूपी की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में कम सक्रिय हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहा है। ऐसे में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एनडीए के समर्थन के लिए जब अपने कोठी पर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो पहले से ही महागठबंधन का छाप लगा हुआ है। ऐसे में कुंवर विजय सिंह ने इस छाप को समाप्त करने के उद्देश्य से कल देर रात अपने कोठी पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें बक्सर जिले के प्रभारी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रभारी के रूप में अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का आगमन हुआ और जिला के संगठन प्रभारी के रूप में मौजूद अरुण कुशवाहा और पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। रानी कोठी में मौजूद इन पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। देखिए, कुंवर विजय सिंह द्वारा अपने तमाम आगत अतिथियों का, अपने शुभचिंतकों का स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे, सबको पट्टा देते हुए नजर आएंगे और उनका सीधा सीधा कहना था कि जब तक मैं एनडीए सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और बक्सर में चूंकि मेरा घर है, द्वार है और लंबे समय से जो हमारे ऊपर एक आरोप लगता रहा है कि वे महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ रहते हैं, तो चूंकि मैं अब एनडीए का पार्ट हूँ तो एनडीए के पार्ट में अपने साथियों को बुलाकर एक नया संदेश देना चाहता हूं कि अब इस बार के चुनाव में मैं पूरी तरह से आनंदमय हूं और एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की और सबको पट्टा देकर सबका स्वागत किया गया। और हालांकि संगठन से जुड़े जो तमाम पदाधिकारी वहां मौजूद थे, संगठन प्रभारी थे, जिला प्रभारी थे, सांसद सतीश गौतम लगातार प्रयास किए कि जो है कि स्थानीय प्रत्याशी हैं वे समय पे आ जाए, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जो किया जा रहा है उसके दौरान वो मौजूद रहे। लेकिन वो देर रात तक जब नहीं आए तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खाना पीना और भोज करके और पप्पू जी का आशीर्वाद लेकर निकल गए। हालांकि देर शाम उनके आने की खबर बताई जा रही है। इस तरह रानी कोठी पर लगा महागठबंधन के समर्थक होने के आरोप पूरी तरह से समाप्त हो गए। वे अब एनडीए के पार्ट बताए जाना है। क्या कुछ तो देखिए, मैं प्रवासी प्रभारी के रूप में बक्सर पहुंचा हूं। हमारे राज परिवार से कुंवर विजय सिंह जी, जिनको पप्पू भैया के नाम से फेमस है बक्सर में, उनके आवास पर आज सब लोगों का एक मिलन था, उसमें मैं आया हूं और निवेदन करने आया हूं पप्पू भैया से कि इन्होंने जिसकी तरफ चले हैं वो हमेशा यहाँ से विजयी हुआ है। आज वही निवेदन करने आए हूँ इस राष्ट्र धर्म के लिए। भारत माता का मस्तक ऊँचा रहे। देश विदेश की यात्रा पर जब देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पहुंचे, भारत माता और वंदे मातरम के नारे गूंजे। उसके लिए पप्पू जी से आग्रह करने आया हूं कि आप भी इस राष्ट्र धर्म में थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो अवश्य आगे बढ़ेंगे। उनका एक मन और ऐसा ही संस्कार उनके परिवार के रहे हैं हमेशा, और आज बक्सर की भूमि राज परिवार ये दिशा देने का काम करेगा। इसलिए मुझे भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ पप्पू भाई साहब से मिलने का। उनसे यही अनुरोध करने आए हूँ, पार्टी का कमल खिलाएं, जिससे आप एक्सप्रेस पे देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, रात दिन डबल इंजन की सरकार देख रहे हैं, ये आपके सामने है। वही अनुरोध करने के लिए मैं इनके आवास पर आया। क्या लगता है पप्पू जी जिस पार्टी के साथ रहते हैं, आपने कहा कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको विजय दिलाएं, तो अब क्या लगता है कि कितनी कांटे की टक्कर फिलहाल है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है बक्सर में? नहीं, देखिए, मैं एक बात बहुत मीडिया पे क्लियर कर दूं, जहाँ पर पप्पू जी आ गए तो मुकाबला खत्म ही हो गया। कहाँ से मुकाबला रहा भाई? मुकाबला तो है ही नहीं। अब यहाँ देखो, पीछे कैमरा आप घुमाएंगे, शाम के 7 बजे, अभी तो देखना 9 बजे कितना भीड़ होगी यहाँ पर। ये वही आता है जहाँ पर एक प्यार मिलता है। पप्पू जी का स्नेह सबके साथ है और आज 92 चुनाव है। आनंद मिश्रा की टक्कर दूर दूर कोई नहीं है।
लोगों की बौखलाहट है, ये आपके सामने दिखाई देगी। मेरा इतना ही। 10 सालों से लगातार जो विधायक रहे हैं वो आप ही के यहाँ रहते थे और जीते। निश्चित तौर पर मैं इसको मानता हूँ। वो हमारे 30 साल के परिचित हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उनका समय और कार्यकाल जो है समाप्त हो गया और अलीगढ़ से आकर और वहाँ के वीर सांसद भारत माता के लिए इस बक्सर की विश्वामित्र की धरती पर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी में रहने की कसम खा चुका हूँ। ये अब जान लीजिए, उस कसम के तहत मेरी जो कारगुजारी होगी भारत माता के लिए होगी, राष्ट्र के हित के लिए होगी, मोदी जी के लिए होगी और नीतीश कुमार के लिए होगी और गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए होगी। हमारी जितनी भी भूमिका होगी वो भूमिका का निर्वहन करने के बाद आनंद मिश्रा को निश्चित तौर पर मैं बता दूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा, 15,000 से ऊपर से उनको चुनाव आज के जीत रहे हैं। कल का दिन हो सकता हो 6 तारीख को 20,000 से 25,000 के बीच में वो चुनाव जीतेंगे। कोई लड़ाई नहीं है। आप लड़ाई समझते हैं, देखिए हर कोई मुख्यमंत्री आता है तो किसी न किसी को भैया माला पहनाता है। उत्साहवर्धन के लिए, ताकत देने के लिए कि अपने लोगों के बीच में वो ताकत देता है। भैया कांग्रेस से मोह भंग होने की वजह, क्योंकि आप कांग्रेस में रहे भी हैं। मैं पिछले लोकसभा में ही भाजपा ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं बक्सर में 5-4 वर्षों से कम आ रहा था। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ और अलीगढ़ के जो हमारे सांसद जी हैं इनके साथ हूँ और मैं इनके साथ ही चुनाव के लिए आया हूँ। ये हमको लेकर आया है कि चलिए आनंद मिश्रा को 20,000 से ऊपर के वोटों से चुनाव जिताना है। आज जिस तरह से कोठी में